हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है संडे के दिन आज अचानक से पति के दोस्त की डिमांड आई थी कि उन्हें राजमा चावल खाने हैं। एक्चुअली क्या है कि राजमा चावल तो मेरे पति के ही फेवरेट हैं। उन्होंने ही बोला था कि राजमा चावल बना लो, तो उनके दोस्त का फ़ोन आया था कि आज संडे है, मिलने आ जाओ। तो बोले कि कुछ लेकर आना मेरे लिए खाने के लिए बाहर से। तो मैंने इनको बोला कि ऐसे बोलो कि हमारे राजमा चावल बन रहे हैं, क्या वही पैक करके दे दूँ या तो घर पे आ जाओ राजमा चावल खाने। तो उन्होंने बोला घर पे तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि अब पुलिस वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं, तो बोल के एक ही दिन छुट्टी रहती है संडे को, तो रेस्ट कर रहे होंगे घर पे। तो बोले कि आप लेकर आ जाओ राजमा चावल, पैक करा के लेकर आ जाओ। तो वैसे तो मैं बना ही रही थी, मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है राजमा चावल। तो हम बनाते नहीं हैं वैसे, बहुत कम कभी कभार बनाते हैं। तो आज बनाने का मेरा मन हुआ कि चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और तेल में मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। हींग से थोड़ा जो पाचन वगैरह में रहता है सही रहता है, खुशबू भी आता है उसका। और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। खड़े मसाले वगैरह कुछ नहीं डालूंगी मैं, बस थोड़ा सा छोले मसाले पड़े हुए मेरे पास, वो डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी मैं। और ये मेरी राजमा अच्छी तरह से बॉईल हो रखी है। मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा प्याज और थोड़े से 5-7 कली लहसुन की काट रखी है। और ज़्यादा कुछ ऐसा कोई अलग से नहीं डालना, मैंने सिंपल बनाना है। मैं खाना हमेशा सिंपल ही बनाती हूँ, हमारे घर में सब लोग सिंपल ही खाना खाते हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलाते कुछ भी। तो ये प्याज लहसुन मैं अच्छी तरह भून लूँगी इसमें। फिर 2 टमाटर काटे हैं छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, अब वो डाल दूँगी। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला, खड़ा मसाला नहीं है। जीरा और सिंपल धनिया, हल्दी, नमक और छोले मसाले, थोड़े से छोले मसाले डालूँगी मैं एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, और 2-3 हरी मिर्ची, बस इतने में ही, और कुछ नहीं। और अभी यहाँ पे शुरू कर रही हूँ मैं इसमें डालना। तब तक मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसमें नमक वगैरह डाल के, मसाले वसाले डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। और थोड़ा गल जाए तब तक टमाटर थोड़ा सा इनको अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद डालूँगी राजमा। और किस किस के राजमा चावल फेवरेट हैं बताना ज़रूर। और हम लोगों के तो ज़्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आज सोचा बनाने का। पता नहीं कितने टाइम बाद हमारे घर में ये बन रहा होगा आज, लगभग मुझे तो याद ही नहीं है लास्ट कब बना था, साल ही हो गया होगा चाहे तो। क्योंकि हम नहीं बनाते हैं राजमा, हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए नहीं खाते हैं। और यहाँ पर आज बन रहा है काफ़ी टाइम बाद, तो कभी कभार होता है कि चलो यार खा ही लेते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन तो झेल ही लेंगे। तो इसलिए बना रही हूँ। और वो भैया जो हैं उनको मैं पहली बार अपने हाथ से खाना बना के दे रही हूँ। वो पुलिस में हैं, वो इनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब जैसे अच्छे दोस्त होते हैं तो ऐसे बोल के ये हमेशा उनसे मिलने जाते हैं, वो भी इनसे मिलने आते हैं, बाहर मिलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, अभी मेरे देवर की शादी हुई थी तो उसमें भी वो गए थे ऋषिकेश हमारे साथ, और 2-3 दिन तक वहाँ रहे थे, अच्छे से स्पेंड किया था टाइम। तो जब कोई अच्छा इंसान ऐसे होता है ना, दोस्त होते हैं, दोस्त भी कई किस्म के होते हैं आजकल, तो जब फैमिलियर वाला बिहेव हो ना किसी का, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे अलावा और भी कोई लोग हैं जो हमारे हस्बैंड का ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज उनके लिए मुझे कुछ बनाने का मौका मिल रहा है। मेरे हाथ से बना, मतलब मेरे हाथ का बना हुआ खाना वो टेस्ट करेंगे आज। वैसे मैंने एक बार कोरोना जब हुआ था ना, कोरोना के टाइम पे रोटी भी बना के दी थी उनको। पुलिस में थे, उनकी तो ड्यूटी ऐसी लगी रहती थी हमेशा ही। तो उन्होंने एक दिन बोला था कि खाना दे दो रात का बना के। तो जब तक ऐसे डिसाइड हो ही रहा था तब तक उन्होंने बोला कि आप सब्ज़ी मत देना, सिर्फ रोटी बना के दे देना। उस दिन 2 दोस्त थे, तो उनमें से एक ये भी थे, तो मैंने रोटी बना के दी थी। तो आज 5-6 साल बाद फिर से ऐसा मौका मिला है, चलो, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। बनाते तो हम सिंपल ही हैं वैसे भी, लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा अच्छा बने कि उनको पसंद आए, क्योंकि ताकि ऐसा होता ना कि भाई कभी इंसान, पता नहीं कब ऐसा दोबारा कभी मौका मिलेगा कि मेरे हाथ से बना हुआ खाना खाने का। तो मैंने सोचा चलो यार, और फिर मैं खुश भी हो रही थी कि चलो यार आज मुझे मौका मिल रहा है उनके लिए कुछ बनाने का, तो चलो कोई बात नहीं। वैसे तो ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि घर पे आ जा, लेकिन उन्होंने नहीं आए। वो बोल रहे थे कि नहीं, घर पे नहीं आ सकता मैं, और तुम मतलब मेरे लिए पैक करके ले आओ जो भी बन रहा है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज राजमा चावल बन रहा है, तो भाई खाने हैं तो बता देना। तो बोले होंगे कि ले आना, तो इन्होंने मुझे बोल दिया था कि बना दो और अच्छे से बना दो, फिर मैं लेके जाऊंगा उसके लिए। तो मैंने कहा चलो ले जा लेना भाई, कोई बात नहीं। और देखो कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, खून के रिश्तों से भी बड़े निकल जाते हैं कभी कभी दिल के रिश्ते। तो वैसे तो मुझे ऐसे ख़ास दोस्ती वोस्ती ये सब चीज़ें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, किसी की भी, कि फालतू दोस्ती और दोस्ती में दिन रात ये वो, मतलब नहीं है मुझे पसंद। सिंपल कि अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता, मैं ये सोचती हूँ। लेकिन कभी कभी ये सोचना गलत निकल जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं दिल के रिश्ते होते हैं, जो खुद ने हमने बनाए हुए रिश्ते होते हैं, वो कभी कभी
ऐसे बन जाते हैं कि जितने क्लोज़ हम खून के रिश्तों से नहीं होते ना, उससे ज़्यादा क्लोज़ हम उनसे हो जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो चलो कोई बात नहीं, खैर। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्तों में धोखा भी मिलता है। बाहर के रिश्तों में भी धोखा मिलता है, घर के रिश्तों में भी धोखा मिलता है। वो तो खैर किस्मत की बात है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। किसकी किस्मत में लिखा हुआ है कि वो अच्छे इंसानों से मिलेगा, और किसी की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो किस तरीके के इंसान से मिलेगा, धोखा खाएगा। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, नसीब की बात है भाई, कि हमको कैसे लोगों से मिलवाता है। तो ये तो रही बात। अब ये रहा, मेरा राजमा तैयार हो गया है। पहले मैंने इस कैसरोल में रखा, क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसे वाले लंच बॉक्स नहीं है, क्योंकि बच्चों वाले लंच बॉक्स हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल। हस्बैंड भी अभी नहीं ले जाते थे, अब कभी कभी ले जाना शुरू किया उन्होंने। कोई चीज़ जो उन्हें पसंद होती है तो ले जा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाते थे पहले से ही। तो इसमें कैसरोल में मैंने रखा, तो मुझे लगा कि शायद इससे लीक हो जाएगा, क्योंकि सूप ज़्यादा है दाल में। तो मुझे लगा ऐसा हो जाएगा, जाएंगे तो स्कूटी में, पर फिर भी अगर थोड़ा मैसी सा हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद मैंने चेंज करके ये कांच के वो थे है, तो ये भी लंच बॉक्स ही था, लेकिन थोड़े मुझे लग रहा था कि कम आएंगी इनमें दाल शायद। तो फिर मैंने 2 में रख दिया। इन 2 डब्बों में मैंने दाल रख दी, और इसमें रखूँगी मैं राइस। और वैसे तो ये एक ही जने हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि भाई कम नहीं होना चाहिए खाना, ज़्यादा भले ही हो जाए, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए। खाते खाते अगर खाना कम हो जाए ना तो बहुत गंदा लगता है। तो मैंने थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी हुई थी कि कोई बात नहीं, चाहे बच भले जाए, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं राइस रख रही हूँ इसमें। और इसके बाद राइस रखने के बाद मैं थोड़ा सा हस्बैंड को बोलूँगी कि पहले यहीं पे खा लो। थोड़ा पूछती हूँ कि अगर खाएंगे यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो तुम भी साथ में खाओगे क्या। तो इतना पूछने जा रही थी मैं, तो बोले कि नहीं मैं तो यहीं खा लूँगा, तुम खाली उसका पैक कर दो खाली बस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक आदमी के हिसाब से पैक कर देंगे फिर। तो इसमें मैंने राइस पैक किया, और फिर उसके बाद ले जाने के लिए बोल दिया था। तो फिर बोले हाँ ले जा लूँगा, पहले मुझे यहीं खाने दो। मैंने बोला यार तुमने पहले क्यों नहीं बोला, बोल के नहीं तो जितना तुम खाना खाओगे तैयार होगे इतना तो ठंडा हो जाएगा, गरम गरम अच्छा लगता है खाना कोई सा भी हो। तो बोले नहीं नहीं मैं 2 मिनट लगाऊंगा, जल्दी ले जा लूँगा। उनको आदत है ठंडा करने की, ड्यूटी वाले आदमी है। अरे तो मैंने कहा ड्यूटी वाले तो हैं, पर कभी कभी होता है ना कि जब बना है मन से, मैंने कहा तो फटाफट से दे के आ जाओ। तो मैंने जल्दी से पैक कर दिया। थोड़े से प्याज काटे थे और उसमें नींबू भी रखे थे, और इस तरीके से यहाँ पे रख दिया दाल, 2 बॉक्सेस में दाल और राइस, और थोड़ा सा प्याज व्याज कट करके। खीरे नहीं पड़े हुए थे घर पे, नहीं तो खीरा वगैरह भी रखती मैं। तो ये रहा, लंच पैक हो चुका है मेरी तरफ से। और देखते हैं, पूछूंगी फिर खाने के बाद, जब आएंगे घर आएंगे बाद में तो ज़रूर पूछूंगी कि कैसा लगा उनको खाना। तो क्योंकि उनकी फैमिली नहीं रहती है साथ में, फैमिली उनकी कहीं और है, तो अकेले रहने वाले बंदे को तो अच्छा